राधे राधे भाई सभी को। आज है अमावस्या, 27 मई है। शायद कुछ लेडीज़ ने 26 को निकाल ली होगी माउस, लेकिन आज भी है। आज सुबह 8:30 बजे तक है। तो मैं फटाफट से नहा के सुबह जल्दी उठ के और किचन की अभी सफाई कर रही हूँ। गैस चूल्हा साफ़ करूँगी, स्लेब व्लेब साफ़ करूँगी और उसके बाद जो है फिर खाना तैयार करूँगी। तो भाई किचन की सफाई वगैरह करके मैंने दूध उबलना रख दिया है और यहाँ इस पतीले में भिगो रखे हैं चावल और कुकर में उबाल दिए हैं मैंने आलू और चने। इनकी सब्जी बनेगी तो एक बार कर लूँ फटाफट काम, थोड़ी जल्दी है क्योंकि आज 8:30 बजे तक ही है मावस। भाई खीर बनने लग रही है, बनने हो रही, थोड़ी बहुत देर लगेगी। और इधर सब्जी आलू और चने की, और ये आटा छान लिया है, अब ये गूंद लूँ। भाई सुबह की पूजा पाठ कर ली है, जय श्री राधे। और अमावस्या का जो है देवी पितरों को भोग लगा दिया है। अब इसको मैं गाय को खिलाऊंगी, ये खीर और रोटी। और हिमांशु आएगा, मेरी ननंद रहते हैं यही हमारे पास में ही दूसरी गली में, तो उनके बेटे को बुलाया है मैं, भांजे को। वो आएगा खाना खाने। एक बार उसके पास फ़ोन कर देती हूँ कि आ जाए। केतन स्कूल जा चुका है, मानंद सो रहा है और केतन के पापा गए हुए हैं गंगा जी नहाने, गढ़ गंगा। हाँ गए हुए हैं रात से ही, अभी आने वाले होंगे शायद। तो ठीक है भैया, एक बार गाय को रोटी दिया हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और भैया आ गया हिमांशु मिलने से। हिमांशु करिए राम राम। गुड मॉर्निंग। खीर दे दी है, इसको डाल के रोटी और बना ले। सूरज को पानी दे दिया है। ये 2 रोटी और ले आई हूँ पक्षियों खातर। चींटी कीड़े मकोड़े पक्षी, ये आड़े छात पे गिर दूंगी टुकड़े तोड़ के इसके। अपने लिए भी ले आई हूँ भाई खाना, खीर सब्जी और रोटी खा लूँ एक बार। भाई केतन स्कूल से आ गया था और इसने होमवर्क कर लिया है, भी खेलने बैठ गया है। और केतन के पापा आ गए थे नहा के गंगा जी, और पूरी रात जाग रहे थे इसलिए सो गए। मनन खाने लगा है प्रसाद। गढ़ गंगा कहाँ पे है? गढ़ में, यूपी में है शायद। मैं तो गई ना हूँ, हरिद्वार तो ना कर रही हूँ मैं गंगा जी में। ज्यादा होगी। और ये दोनों तरह की खीर मिक्स कर ली हैं। मखाने ये गोल गोल मीठे जो है, ये फिक्की, एक पैकेट यो था। अब खा लेते हैं इनको। भाई आज इन 2 कुर्तियों की कटिंग करने जा रही हूँ। दोनों ही वाइट हैं, तो ये लाइनिंग इनकी एक ही साथ ले आई थी मैं। दोनों की एक साथ कटिंग करूँगी, एक ही बहन की हैं। दोनों के ही गले में कुछ डिजाइनिंग करनी है, तो आप देख लेना, मैं दिखा दूँगी कि कैसे क्या बनाना है, किस तरह का बनाऊँगी। आपको सीखने को मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इसमें तो एक बटन भी दे के जा रही हैं वो मोती वाले लगाने के लिए, और दोनों के लिए लेस भी दे रखी हैं। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये वाली जो कुर्ती पिछले व्लॉग में दिखाई थी कि मैं काटूंगी इसने, लेकिन ये नहीं कट पाई। जब मैंने इसको नाप तोल के देखा तो ये सिर्फ 2 मीटर कपड़ा था, 2 से थोड़ा सा ही ऊपर था, 2-4 इंच। तो बस 40 इंच लेंथ तैयार हुई थी इसकी, और उनको चाहिए 45। तो इसके बारे में कुछ डिजाइनिंग सोचनी पड़ेगी, कैसे क्या इसकी लेंथ बढ़ाएं, या फिर वो लेस लेके आएंगी इसके लिए घेरे पर लगानी थी जो आजकल चल रही है, और गंजा वगैरह की। और ये पैंट तो मतलब पैंट नहीं, प्लाजो, हाँ ये मैंने काट लिया था, ये तो बन जाएगा। और ये भी सिलना है, ऐसा नहीं है कि ये वापस करना है। इसकी बस लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इस कुर्ती के फैब्रिक पे कुछ नंबर्स से लिखे हुए हैं भाई, तो इनकी सीधी साइड ऐसे है, मतलब जेकर देखो ये लिख रखे। तो मैं इसने एक बार बीचों बीच कट करूँगी, डबल कर लिया है मैंने, और यहाँ से कट कर लूँगी इसको। और फिर जो है ना पल्ले को पलट के और तब बिछाऊँगी, क्योंकि अब ऐसे कि ऐसे मैंने इसको यूँ करके डबल फोल्ड करके काटा है ना, तो इधर वाले एक पल्ले के उल्टे हो जाएंगे नंबर्स इधर वाले के। तो इस एक को जो है ना, दोनों का मुंह मैंने नंबर्स का ऊपर की साइड करना पड़ेगा, तो बीचों बीच काटना पड़ेगा। ये यहाँ से जो इस तरह के प्रिंट हो ना, जिनकी साइड एक ही तरफ जाती हो, तो उनको बीचों बीच एक बार कट करना पड़ेगा, फिर निशान लगेंगे। ये देखो भाई बीचों बीच काट के, और मैंने अब इसको बिछा लिया है, दोबारा से डबल कर लिया। अब दोनों के ही नंबर्स जो हैं ऊपर सीधे हो गए हैं। ये कर ली भाई इसके ऊपर लाइनिंग सेट। और इसका नेक जो है कॉलर वगैरह का नहीं बनाना, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, डीप नेक नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 6.25 कॉलर लिए हैं, मतलब तीरा लिया है, और 6.5 आर्म मोल लिए हैं। पिछला गला बनेगा 5 इंच का, और अगला भी 5.5, इतना अक्साई बनेगा। और ये फिटिंग के निशान हो गए हमारे। अब इनको काट लूँ। ये है भाई मेजरमेंट इसका,
38 है ब्रेस्ट, 34 है कमर और 40 है हिप। और पीछे बैक में प्लेट भी डालूंगी इसमें। ये बाजू कट कर ली हैं भाई, हल्की सी बेल स्लीव बनानी है जो आगे से थोड़ी सी खुली होया करे। और बाजू में भी प्रिंट का ध्यान रखना है। कई बार क्या हुआ है कि कुर्ती कटिंग करने में तो ध्यान रख ले प्रिंट का और बाजू में उलट पलट हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। अब ये वाला फैब्रिक बिछा लिया भाई, और हर एक में अलग प्रिंट होता है और अलग ही फिर तरीका उसका। इसका देखो आप, इसमें वैसे तो फ्लावर प्रिंट है, ये ऐसी दबा के इधर से दिखा दूँ आपको। तो एक बार तो मैंने देखी कि यह लाइन मखाइयो बिनु कट होगा, फिर यह देखी इसका, इस बेल का मुंह नीचे है, इन फ्लावरा का भी पत्तिया का भी एक बेल ऊपर है एक नीचे है, तो इसमें कोई झंझट नहीं, कैसे भी कर लो। ये दोनों तो ऐसे ही छप रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यो मैंने ऐसे ही बिछा लिया है डबल करके। ऐसे इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। और इसका अर्ज है चौड़ा, ये देखो इसका चौड़ा अर्ज है, दोनों पल्ले साथ ही निकल जाएंगे इस तरह से। ये किनारी रही। दूसरी कुर्ती का नेक शोल्डर थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इसका कॉलर वाला भी नहीं बोलेंगे वैसे तो उसने, पर डिजाइन ऐसा है कि उसमें गला बिल्कुल भी वो फैलेगा नहीं। तो ये मैंने ले लिया है 7.5, और ये चौड़ाई जो है ना ये भी ज़्यादा ले ली है, और थोड़ा सा ये शोल्डर भी डाउन कर दिए हैं, और 7 इंच लिया आर्म होल। बाकी मेजरमेंट सेम है, बस शोल्डर और आर्म होल अलग हो गए हैं, क्योंकि उसमें बेशक 5 इंच था बैक नेक और फ्रंट 5.5 था, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर भी फैलता थोड़ा सा हल्का सा। लेकिन ये बिल्कुल पीछे वाला तो कट होगा ही नहीं, बंद बैन नेक की तरह होगा। ये जो इस तरह की पट्टी नहीं लग गया करा आखन है, ये हड़ती जुड़िया करे जो आजकल चल रहे हैं गले, मतलब पीछे तो घूम का आवेगा फैब्रिक की पट्टी और यहाँ तक जाके अटैच होगी। वो मैं आपको बनाऊंगी तब दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा आजकल ट्रेंड में है वो नेक। ये वाला भी मैंने लाइनिंग रख के और काट लिया है। ये लेस है भाई इन सूटों के लिए, ये जो ब्लैक प्रिंट है नंबर्स वाला उसके लिए तो ये है क्रोशिया लेस इस तरह की, ये लगानी है। और ये जो है फ्लावर प्रिंट वाला उसके ऊपर ये लगानी है। और ये बटन भी है, ये बटन भी इसमें लगेंगे इस वाली कुर्ती के नेक पे। भाई शाम का टाइम हो गया, मैं अपने लिए चाय ले आई और सैंडविच साथ में, और मैंने खाना भी रख के तब खा ली है। ठीक है भाई, बार चाय पी लूँ। भाई स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ, कई कमेंट आए थे स्ट्रेट प्लाजो कैसे बनाते हैं, तो ये देख लो। पिछला आसन बड़ा लेना है ना, इसलिए मैंने 2 इंच 2 पल्ले, यानी कि ये देखो ये 4 फोल्ड है, इससे 2 इंच आगे रख लिया है। इस पे बैक पार्ट की होगी फिटिंग और इस पे अगले की। तो अब देखो यहाँ से करती हूँ मैं शुरू। ये 2 इंच, 2 नहीं चलो 2.25 ले लेते हैं। मेरी इलास्टिक जो है ना वो 1.25 इंच के लगभग है, तो 2.5 इंच कपड़ा आ जाए फोल्ड में। और ये कॉटन का भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलेंगे नाप से। ये हो गया फ्रंट पार्ट इलास्टिक डालने के लिए, ये है तैयार लंबाई। इस तरह से इलास्टिक डाल के ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप देखते रहना। जो हमारा हिप साइज़ है ना, हिप साइज जैसे 40 है, सूट का जो नापा था, सूट का बता रही हूँ मैं, वो 40 था। तो ये 4th पार्ट तो हो गया 10 उसका। लेकिन ये लूज प्लाजो है स्ट्रेट, तो इसमें 2.5 इंच और आगे ले लेंगे एक्स्ट्रा, कुछ सिलाई में चला जाएगा। तो ये टोटल हो गया 13 इंच हो गए ये यहाँ से यहाँ तक। ये जब हमारे हिप थे 40, जब ये 13 इंच लिया है यहाँ से, ठीक है। और ये तो फोल्ड करने का ले लिया था। अब हिप कैसे, मतलब आसन कैसे निकालेंगे इसका। जो ये था ना, किनारी को तो मैंने छोड़ ही दिया, यहाँ से किनारी से आगे 10 इंच लगाया है, ठीक है। तो अब आसन कैसे लेना है, आसन लेना है फिर 11 इंच, जो हिप का आया था ना साइज, उससे 1 इंच ज़्यादा। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे और ये लाइन ही सीधी यहाँ तक नीचे ले आएंगे। जैसे ये यहाँ से 13 आई थी, तो इस जगह से भी ये देखो, ठीक है। अब इस पे से आसन की गुड़ाई करनी है। इस लाइन को 2.5 इंच आगे एक निशान लगा के और ये गुड़ाई दे देंगे फ्रंट आसन की, ठीक। साथ के साथ बैक आसन की भी लगा लेती हूँ 2 इंच और आगे। और जो ये निशान था, इस निशान को आगे ले जाना है ऊपर, यहाँ तक ऊपर ले जाना है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था।
और अब इसको मिला देना है यहाँ पे, इस जगह पे, इस तरह से। ऐसा करने से हमारा पिछला आसन बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और अब इस पिछले आसन की गोलाई यहाँ दे देंगे। अब आपको नीचे से जितना लूज रखना है मोहरी वो आप रख लो। अभी मैं लंबाई का नाप लूँगी। लंबाई करनी है 34 इंच में, तो 34 हमारा यहाँ तक आया। नीचे फोल्ड करने के लिए थोड़ा बचा है, जोड़ लगाना पड़ेगा। ये 34 इंच पे मार्क लगा लिया यहाँ पे। अगर ये काफ़ी सारा कपड़ा होता ना तो नीचे भी कोई जोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैंने यो कपड़ा भी आगे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे मैंने दिख गया था कि ये कपड़ा कम है, कटिंग में एक्स्ट्रा जाएगा। अगर मैं इसको मिला के रख लेती ना तो ये अगले वाले पार्ट का ये पीस कटता है ऐसे ही फालतू में। अब इसकी मोहरी तैयार करनी है मुझे 12 इंच। तो यहाँ से सिलाई का मार्जिन लेके चलेंगे, 13 इंच पे मार्क लगा लिया। और फिर पिछले पल्ले के लिए 1.5 इंच आगे निशान लगा लेंगे। बस अब इस निशान से आगे वाले को, आगे वाले आसन के निशान से आगे वाले मोहरी के निशान को मिला देना है इस तरह से। और बस पीछे वाले से, फिर पीछे वाले को। ये है सिंपल प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग। और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा तिरछा रखेंगे, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। ये फोल्ड करने के लिए हल्का सा तिरछा किया है। ये कट हो गई है मार्किंग। अब मैं और जो अगर हैवी साइज है तो उसके हिसाब से और बता दूं। हैवी साइज के लिए आसन भी बड़ा लेना पड़ेगा, और आप मैनी डाल लोगे तो और बढ़िया रहेगा। मैनी से जो है ना आसन की ये चीज़ बढ़ जाया करे। जो करे एक तो ये हमारी जो सेंटर लाइन है ना ये इतनी ही है। अगर इसको मैनी डाल लेंगे ना तो मैनी से इतना कपड़ा यूँ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इस तरह से लगती है मैनी, यूँ जुड़ती है, तो ये चीज़ जो है गोलाई ये बढ़ जाएगी। अगर मान लो हैवी साइज है 50 हिप है, तो जैसे 40 का फोर्थ पार्ट 10 था तो 50 का कितना होगा 12.5। 12.5 ये होके, और फिर जैसे हमने ये 2.5 बढ़ाया था ना यहाँ पे, तो 3 ज़्यादा लेंगे। हैवी साइज में थोड़ा सा सब कुछ एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ जो मैंने ये बढ़ाया था खाली 2 इंच, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच बढ़ाएंगे आसन को। ये निशान होता जो यहाँ पे जाके ऐसे फिर तिरछा हो गया था 3 इंच, ठीक है। सारे पॉइंट ये 2.5 है तो ये 3 हो जाएगा। ये 2 किया था तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आसन देखो आप, आसन यूँ नापेंगे हम, इतना तैयार होगा हमारा। ये 12.5 आया है तो ये 12.5 ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिलाई जो है ना यहाँ से आएगी। इतना तो कपड़ा दबेगा ना हमारा। ये देखो यहाँ ये कपड़ा मुड़ेगा इतना। ये आसन हमारा फ्रंट आसन होगा इतना, और बैक आसन होगा, बैक आसन जो है ना ये इतना दबेगा बैक इलास्टिक में। तो 14 साढ़े 14 इंच 40 हिप का हिप के हिसाब से है ये प्लाजो। आप यही इन निशानों पे से कटिंग करेगा ना तो बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है भाई। तो बना के देखना और बताना फिर सही बनाया नहीं। तो भाई मार्किंग के हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कट गए हैं हमारे। अभी मैं सिलूँगी कुर्ती, इसको प्लाजो को सिलूँगी बाद में। कुर्ती का ये वाला नेक बनाया है भाई मैंने, जो मैंने मेरे सूट का बनाया था ना येलो वाले का, और कई कमेंट आ रहे थे कि बताओ कैसे बनाना है। तो आज इस कुर्ती का भी सेम ऐसे ही बनाया है। ये पीछे की तरफ से भी फिनिशिंग देख लो, मैंने तुरपाई गले पे खुद ही कर दी थी। और इस नेक की वीडियो अगले व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि इसी व्लॉग में लगा देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अगला व्लॉग ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।